बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम, मैं हूं राना अज़ीम और आज की अहम तरीन खबरें। वो एक फिक्रा होता था, टूट गई तड़क करके और इस पर अमल शुरू हो गया। मैंने पहले व्लॉग में भी आपको ये खबर दे दी थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नॉन लीग में दूरियां इस कदर बढ़ चुकी हैं कि तमाम तर मामला तमाम सालहीन के बावजूद भी, जितने भी लोगों ने मसालत कराने की कोशिश की, मुसालिन के बावजूद भी पीपल्स पार्टी नॉन लीग और नॉन लीग पीपल्स पार्टी के साथ किसी तौर पर भी आगे चलने के लिए तैयार नहीं है। जो एक फार्मूला तय पाया था कि आइंदा इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नॉन लीग जमीयत उलमा इस्लाम ANP MKM और दीगर सियासी जमातें मिलकर इलेक्शन लड़ेंगी, वो फार्मूला इलेक्शन से पहले ही खत्म हो गया है। मियां नवाज शरीफ जिनके इलेक्शन से पहले आमद मुतवक्के है, मियां नवाज शरीफ की आमद से पहले पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के अंदर सियासत में ऐसा रंग बनना चाहती है कि पीपल्स पार्टी जो है किसी सूरत में भी मुस्लिम लीग नून को इक्तदार के वानों तक नहीं पहुंचने देना चाहती और मौजूदा महंगाई, बदतरीन लोड शेडिंग और दीगर मामलात की जिम्मेदारी भी पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून पर डाल रही है। बड़ी दिलचस्प गेम शुरू हो गई है कि बहुत सियासी जमातें जो किसी को माइनस करने के लिए चल पड़ी थी, अब वो खुद एक दूसरे के खिलाफ इतने तेजी से प्रोपेगेंडा उन्होंने शुरू कर दिया जिसकी इंतहा कोई नहीं है। 28 मई को मरियम नवाज शरीफ ने भरपूर तैयारी से लिबर्टी चौक लाहौर में एक जलसा किया। इस जलसे में बड़ी तादाद में लोगों को लाने की कोशिश की गई। लोग तो ना आ सके लेकिन पैसा अच्छा खासा खर्च हो गया। लोग तो ना आ सके लेकिन अच्छा खासा शोर मच गया। लेकिन उसके बावजूद उसी जलसे में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने खिताब के दौरान अपने ही भाई की हुकूमत को बिल्कुल नीचा गिरा दिया। यानी उस वक्त मियां नवाज शरीफ खिताब में कहा कि मेरे दौरे हुकूमत में जो कीमतें थी आज उस कीमतों में ये फर्क है, और आज भी उनके भाई की हुकूमत थी, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, ये सारा कुछ चल रहा था। फिर पीपल्स पार्टी ने भी फैसला किया कि लिबर्टी चौक में अपना मैदान लगाते हैं, मुस्लिम लीग नून को जवाब देते हैं कि तख्ते लाहौर आपका नहीं, तख्ते लाहौर हमारा है। और फिर पीपल्स पार्टी ने भी उसी चौक में मैदान लगाया। उस चौक में जो नारेबाजी होती रही वो सारी मुस्लिम लीग नून के खिलाफ होती रही। हालांकि दोनों सियासी जमातों के वहां पर लगने वाले शो बुरे तरीके से नाकाम हो गए थे, क्योंकि दोनों सियासी जमातों ने वहां पर जो अपने शो लगाए, जो वहां पर अपना पावर शो करने की कोशिश की, वो एक बड़ी सियासी जमात जिसके मुकाबले में ये दोनों सियासी जमातें कर रही थी, उनके मुकाबले में शायद ये 5% भी नहीं था। अब लड़ाई किसी और तरफ चली गई है। अब मेरे पास इतला है, वो इतला ये है कि बिल्कुल बजट के मंजूर होते ही एक बड़ा सरप्राइज हुकूमत को मिलने वाला है। हुकूमत के बड़े 3 इत्तेहादी हुकूमत को छोड़कर जाने वाले हैं, जिसके बाद हुकूमत के रहने का जवाब किसी सूरत में नहीं रहता। और इस बात का इल्म खुद हुकूमत के अंदर मौजूद कई अफराद को भी है। इसीलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से अगस्त के महीने तक अपने तमाम जितने उनके इत्तेहादी हैं उनको मनाया जाए, उनको साथ रखा जाए, उनसे कोशिश की जाए कि वो उनके साथ राजी रहें। उसके लिए जो शर्त, जो वादे, जो उनको सहूलतें देनी है दी जाए। और उन्हीं में से एक सहूलत चेयरमैन PCB के मामले पर भी थी, जो ज़का अशरफ साहब की सूरत में पीपल्स पार्टी ने हासिल की। अब पीपल्स पार्टी कुछ और भी उनसे लेना चाहती है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बड़ा ग्रुप अब ये वाज़ेह तौर पे कह रहा है कि जनाब अगर आपने इनको मजीद कुछ दिया और आप इंतजार करते रहे कि अगस्त तक ये हमारे साथ रहे, तो फिर ये अगस्त तक तमाम के तमाम गुना हमें हमारे पेटे डालते रहेंगे। तो क्यों ना आज से ही हम फैसला कर ले कि इनको अलहदा करें, और अगर ये अलहदा होते हैं तो फिर हम हुकूमत को डिसॉल्व कर देते हैं और उसके बाद नए इलेक्शन में जाते हैं। हमारी तैयारी भी मुकम्मल है, पीपल्स पार्टी भी तैयारी कर ले। पीपल्स पार्टी को हम किसी सूरत इलेक्शन नहीं जीतने देंगे। ज़राए तो इस बात की भी तस्दीक कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान 2
नशिस्तें हो चुकी हैं। इन दोनों नशिस्तों में कुछ मामला को तय करने की कोशिश की गई है, लेकिन मामला तय होने की तरफ नहीं आ रहे। बज़ाहिर ये जब आमने सामने बैठते हैं तो एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे अंदाज में बैठते हैं। बज़ाहिर ये जब आप एक दूसरे के सामने बैठते हैं तो बड़े अच्छे अंदाज से बैठते हैं, एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे अंदाज से बातचीत करते हैं, एक दूसरे के साथ इंतहाई मुखलसाना साथ देने का वादा करते हैं। लेकिन जैसे ही ये वहां से निकल के अपने अपनी मीटिंग्स में जाते हैं तो वहां पे वाज़ेह तौर पे कहते हैं कि हमने अगर आइंदा इलेक्शन लड़ना है, जीतना है, तो हमें इनकी मुखालफत करना पड़ेगी। जिनकी पीपल्स पार्टी नून लीग की कहती है, नून लीग पीपल्स पार्टी की कहती है, और जिसके बाद ये मामला इंतहाई अहम तरीन पोजीशन इख्तियार कर चुका है। एक तो बिल्कुल वाज़ेह है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी आगे इकट्ठे नहीं चल रहे। मौलाना फजल रहमान जो है वो दरमियान में ही आके बिल्कुल रुक गए हैं। मौलाना फजल रहमान के साथ भी बड़ा हाथ हो गया। मौलाना फजल रहमान के साथ बड़ा हाथ यह हो गया कि मुस्लिम लीग नून ने केपीके के अंदर मौलाना फजल रहमान के साथ सीट एडजस्टमेंट के हवाले से जो सीटें मौलाना फजल रहमान मांग रहे थे, जिन सीटों के हवाले से मौलाना फजल रहमान ने बाकायदा डिमांड की थी, मुस्लिम लीग नून ने उन सीटों के हवाले से वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया। सिर्फ 2 सीटें कहा कि इस पर सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, बाकी हम आपके साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। इसी तरह एएनपी ने भी मौलाना फजल रहमान को वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया है, और बल्कि एएनपी ने तो यहां तक कह दिया है कि आपके गवर्नर ने हमारे खिलाफ इंतहाई इक़दामात किए हैं। आपके गवर्नर ने केपीके के अंदर हमें दबाने की कोशिश की है, जिसके बाद मौलाना फजल रहमान इंतहाई परेशान है। और कई मीटिंग में मौलाना ने यह जिक्र किया है कि इस सारी गेम के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान हमें उठाना पड़ा है। अब वो इत्तेहाद 13 जमातों का सियासी इत्तेहाद था जिसे इक़्तिदार में लाया गया, या जो इस इक़्तिदार में आए। अब इक़्तिदार में आने के बाद ये तमाम के तमाम लोग जो हैं आइंदा के इंतखाबात में बज़ाते खुद ये कहते हैं कि हम कानूनी और आईनी तौर पर इलेक्शन लड़ने तो जा रहे हैं, लेकिन अवामी तौर पर हमें किसी किस्म की कहीं से भी कोई सपोर्ट हासिल नजर नहीं आ रही। क्योंकि सिंध के अंदर सूरत हाल इंतहाई चेंज है। पंजाब के इलेक्शन की सूरत हाल, सिंध के इलेक्शन की सूरत हाल, केपीके के इलेक्शन की सूरत हाल और बलोचिस्तान के इलेक्शन की सूरत हाल में जमीन आसमान का फर्क है। इन तमाम सूबों के अंदर इलेक्शन अपनी अपनी नौइयत के अलग-अलग इलेक्शन होते हैं। पीपल्स पार्टी सिंध में अपने आप को मजबूत समझती है, और पीपल्स पार्टी सिंध में नून लीग को कोशिश करेगी कि नून लीग वहां से कोई भी नशिस्त हासिल ना कर सके। वहां पर सबका एक सियासी पार्टी जो है वो नंबर 2 आ सकती है और नंबर 1 भी आ सकती है, उनके साथ उनका मुकाबला हो सकता है। जबकि एमक्यूएम भी सियासी तौर पर मुकम्मल तौर पर आउट होती नजर आती है। पीपल्स पार्टी के पास कराची की मेयरशिप पाने के बाद एमक्यूएम जो है कराची और हैदराबाद, जहां पर उनका वोट बैंक था, जहां पर उनकी अच्छी खासी तादाद थी, अब आइंदा इलेक्शन में उन्हें नजर आ रहा है कि वो जिसके इत्तेहादी थे, जिनके साथ मिलकर हुकूमत में शामिल हुए, जिनके साथ मिलकर हुकूमत का हिस्सा बने, अब आइंदा इंतखाबात में सबसे बड़ा हाथ, सबसे बड़ा धोखा और सबसे बड़ी शिकस्त उनको उन्हीं के हाथों का उठाना पड़ेगी। हुकूमती इत्तेहाद बजट की मंजूरी के बाद रेजा रेजा पाश पाश हो जाएगा। पाकिस्तान की सियासत में जो तब्दीली आनी थी वो तब्दीली बजट की मंजूरी के बाद आ जाएगी, और फिर सियासी हालात पाकिस्तान के तेजी से तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। मजीद क्या होगा इंतजार कीजिए। अगले वीडियो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।